दोस्तों अगर आप भी उमरान मलिक और हार्दिक पांड्या को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आखिरी सांस रोकने वाले ओवर में उमरान मलिक के चमत्कार से भारतीय क्रिकेट टीम एक हारे हुए मैच को जीत गई। आखिरी ओवर का पूरा रोमांच आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, उमरान मलिक को क्या इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भी खिलाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आज टी20 के इतिहास में वो हो गया भारतीय टीम के साथ जिसके बारे में आज भारतीय टीम अपने सपने में भी नहीं सोच कर आई होगी। सबसे पहले दोस्तों मुकाबले की शुरुआत डबलिन के इस मैदान में होती है भारत के टॉस जीतने के साथ। पांड्या टॉस जीतते हैं, बल्लेबाजी चुनते हैं और नतीजा इतना बेहतर होता है कि पूरी दुनिया तारीफ ठोकने में लग जाती है। दरअसल दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से ईशान किशन फेल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद दीपक हुड्डा टीम के हर एक खिलाड़ी के हिस्से के रन अकेले बना जाते हैं। 26 गेंदों में 50 रन, उसके बाद 8 चौके 6 छक्के की मदद से अपना 50 जड़ने के बाद दीपक हुड्डा शतक भी लगा देते हैं। इतना ही नहीं, सैमसन भी इस बीच 77 रन लगाते हैं। तो खिलाड़ियों के बल पर हमारी टीम का स्कोर 200 के पार चला जाता है। कप्तान पांड्या के 13 रन अंतिम पलों में टीम को 226 तक ले जाते हैं और जीतने के लिए आयरलैंड को 227 रन चाहिए होते हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है, जिस टीम के खिलाफ इतना बड़ा लक्ष्य हो उसको तो वैसे ही प्राण खुश्क हो जाते हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम की जीत 99% कंफर्म थी, लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट के गेम में कभी प्रेडिक्शंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुकाबला कब किस गेंद पर किस क्षण में पलट जाए कुछ पता नहीं चलता। और आज वाकई में मुकाबले में कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों आयरलैंड की टीम के खिलाड़ी मानो गुस्से में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ मैदान में उतरे और ऐसा धाकड़ धावा बोल दिया कि देखकर हर किसी के होश उड़ गए। दोस्तों पावर प्ले के अंदर आयरलैंड जैसी टीम के लगभग 70 रन बन चुके थे। आयरलैंड की टीम के खिलाड़ियों को इतना रौद्र रूप देखकर भारतीय खिलाड़ी परेशान तो थे, लेकिन पहली सफलता रवि बिश्नोई ने दिलाई। उन्होंने स्टर्लिंग नाम के खिलाड़ी को आउट किया जो कि असल तूफान मचा रहा था। 18 गेंद में 40 रन लगा चुका था। इसके बाद दोस्तों पांड्या ने भी खिलाड़ी को रन आउट किया और आगे चलकर हमें इक्का दुक्का विकेट जरूर मिले, लेकिन मुकाबला कहीं न कहीं आयरलैंड के पक्ष में भी था। और फिर वही हुआ जिस बात का सबसे ज्यादा डर था सबको। दोस्तों पिछले मुकाबले में सबकी बखियां उधेड़ने वाले हैरी टेक्टर इस मुकाबले में भी बड़े रौद्र रूप में नजर आए। 5 चौके जड़कर 28 गेंदों में 39 रन बना चुके थे हैरी टेक्टर। अंतिम पलों तक वो मैदान में टिके रहे और बल्लेबाज डॉकवेल का भी उन्हें साथ मिलने लगा था, जो कि दोस्तों 16 गेंद में 34 रन बना चुके थे। इस बीच टेक्टर आउट हो जाते हैं। भारत फिर से मजबूत स्थिति में आता है, लेकिन अंतिम ओवर आते आते एक और खिलाड़ी के दम पर आयरलैंड की टीम को अब अंतिम ओवर में 17 रन चाहिए होते हैं। दोस्तों हर सूरत में ये मुकाबला फंस चुका होता है और उससे भी ज्यादा फंस जाता है जब पांड्या फैसला लेते हैं धोनी की तरह कि उमरान मलिक आखिरी ओवर डालेंगे। आपको बता दें कि जैसे उमरान मलिक आते हैं हर कोई खुशी से झूम उठता है, लेकिन उसके बाद अंतिम ओवर में कुछ ऐसा होता है कि सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों उमरान प्रेशर में आकर यॉर्कर ही नहीं डाल रहे थे। माना कि पहली गेंद शॉर्ट गेंद थी, लेकिन उस पर कोई रन नहीं आया, अच्छी बात थी। दूसरी गेंद भी कुछ ऐसी ही प्रकार की थी, लेकिन वो नो बॉल हो गई और यहीं से मुकाबला पलट चुका था, क्योंकि दोस्तों नो बॉल पर फ्री हिट मिली और फ्री हिट पर बल्लेबाज ने चौका जड़ दिया। जीतने के लिए अब पूरी 5 गेंदें बाकी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, चौथी गेंद पर भी चौका जड़ा गया, मतलब जीतने के लिए 3 गेंदों में अब 8 रन चाहिए थे। हर सूरत में आयरलैंड की टीम जीतती नजर आ रही थी। उमरान के चेहरे पर घोर प्रेशर था, लेकिन उमरान ने हार नहीं मानी, अपनी स्ट्रेटजी को कंटिन्यू रखा और इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक सिंगल रन मिला। 2 गेंद में 7 रन चाहिए थे। मनोबल टूट चुका था, लेकिन 5वीं गेंद पर भी सिंगल रन मिल गया। अब वो खिलाड़ी जो रन लगा रहा था, यानी कि मार्क अडेयर जो 12 गेंद में 23 रन लगा चुके थे, वो स्ट्राइक पर थे। 1 गेंद में 6 रन चाहिए थे। सबके हलक सूख चुके थे कि तभी उमरान गेंद डालते हैं और इस पर भी 1 ही रन मिलता है और हमारी टीम इस मुकाबले को 5 रन के अंतर से जीत जाती है। दोस्तों उमरान की गेंदबाजी की वाकई में अब तारीफ बनती है, क्योंकि मुकाबला भारत के हाथ से निकल चुका था, लेकिन ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपनी टीम को जिताया। पांड्या की कप्तानी का भी क्या ही कहना, क्योंकि उनके डेयरिंग फैसले ने उमरान को स्टार बना दिया। लेकिन भारत की जीत को, पांड्या की कप्तानी को, उमरान की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आखिरी ओवर में टीम को जिताने के बाद उमरान मलिक ने अपने बयान में पांड्या को लेकर कुछ ऐसा खुलासा किया और अंतिम ओवर पर भी कुछ ऐसा कहा कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या बोले उमरान मलिक पांड्या को लेकर आपको बताएंगे ही, परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, उमरान मलिक को इंग्लैंड दौरे पर ले जाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आयरलैंड की टीम के खिलाफ सीरीज के दूसरे टी20 मैच को जीतकर अब भारतीय क्रिकेट टीम इस टी20 सीरीज को ही जीत चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला इस साल के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक रहा।
भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से मैदान में सलामी जोड़ी के तौर पर संजू सैमसन और ईशान किशन आए थे। ईशान किशन फ्लॉप हुए तो क्या, सैमसन ने 77 रन लगा दिए देखते ही देखते। और दीपक हुड्डा का तो क्या ही कहना, 104 रन की ऐसी धाकड़ पारी खेल गए 56 गेंदों के अंदर कि बौखला गए थे आयरलैंड की टीम के खिलाड़ी। इन दोनों की पारियों के आंकड़े सुनकर आप समझ गए होंगे कि टीम का स्कोर 200 के पार बड़ी आसानी से पहुंच गया था। पांड्या जाते जाते कुछ एक रन लगा गए, जिसके चलते हम 226 तक पहुंचे और विरोधियों को लक्ष्य प्रदान किया गया 227 रन का। 200 लक्ष्य वाकई में बहुत बड़ा है और आयरलैंड की टीम 10 साल भी होमवर्क कर ले तब भी भारतीय टीम को पछाड़ नहीं पाएगी, ऐसा सब सोचते थे इस मुकाबले से पहले। लेकिन आयरलैंड की टीम के खिलाड़ी जब मैदान में उतरे तो पावर प्ले में गेम ही बदल दी। पावर प्ले के अंदर अंदर ही 70 रन बना दिए थे 200 और यहीं से अंदाजा लग चुका था कि आयरलैंड की टीम हार मानने के लिए मैदान में नहीं उतरी बल्कि मुकाबला जीतने के लिए उतरी है। इसे उन्होंने सिद्ध भी कर दिया जब अंतिम 5 ओवर में उनके खिलाड़ियों ने 80 रन बनाकर मुकाबले को आखिरी ओवर में धकेल दिया था और आखिरी ओवर डालने के लिए बुलाया गया उमरान मलिक को। दोस्तों, पांड्या ने धोनी की तरह ये दिलदारी भरा फैसला तो ले लिया था, लेकिन टीम को जिताने का प्रेशर पांड्या और उमरान दोनों पर था। अब दोस्तों, उमरान पर प्रेशर कितना था इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने 9 बॉल दी और फिर बैक टू बैक 2 चौके दे दिए। जीतने के लिए 3 गेंदों में 8 रन चाहिए थे, मतलब कि 2 बाउंड्री, और जिस ओवर में 2 बाउंड्री आ चुकी हो, 1 नो बॉल आ चुका हो, तो टीम की जीत निश्चित होती ही है। लेकिन तभी दोस्तों पांड्या ने उमरान के पास जाकर उन्हें कुछ ऐसे गुरु मंत्र दिए कि जीतना तो छोड़िए, आयरलैंड की टीम जीतने का सपना तक नहीं देख पाई और उमरान ने सक्सेसफुली मुकाबला जिता दिया 5 रन के अंतर से। लेकिन जीत के बाद उमरान ने खुलासा कर ही दिया है कि पांड्या ने उनसे क्या कहा था और क्या बोले हैं उमरान, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, उमरान ने अपने बयान में कहा, इस लम्हे को वाकई में मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमेशा सपना देखा कि भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिले और मैं टीम को जिता पाऊं। आज खुद को लायक मानने लगा हूं। यकीनन तौर पर इस मुकाबले के लिए, इस मौके के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, लेकिन इस मेहनत के पीछे अगर मुझे किसी ने काबिल बनाया है तो वो हमारी टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या हैं। IPL में भी उन्होंने मेरा बहुत समर्थन किया, मुझे अच्छा गेंदबाज बताया और अब जब भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला तो मैं खुशनसीब हूं कि मुझे ऐसा कप्तान मिला है जो पहले ही T20 दौरे पर मुझे एक हारते हुए मैच में आखिरी ओवर डालने के लिए प्रोत्साहित करता है। यकीनन तौर पर ऐसे खिलाड़ी बहुत कम होते हैं। इतना ही नहीं, जब अंतिम ओवर में मैंने 9 बॉल डाली तो मैं थोड़ा घबरा गया था क्योंकि उस समय पर बैक टू बैक बाउंड्रीज जो लग गई थी, लेकिन पांड्या भाई ने मुझे आकर समझाया कि मुझे एक ही लाइन और लेंथ को पकड़ कर रखना है और वहीं पर सटीक गेंदबाजी करनी है। बार बार दिशा से भटका तो मुकाबला हार सकते हैं। मैंने बिल्कुल वही किया और अंतिम पलों में हम मुकाबले को जीत गए। उनका हमेशा आभारी रहूंगा और ये जीत पूरी टीम की जीत है। सबने बराबर की मेहनत करी है। इस जीत का श्रेय मैं टीम और खास तौर पर हार्दिक पांड्या को देना चाहूंगा। उमरान मलिक रातों रात स्टार बन चुके हैं। IPL में परफॉर्म करना अलग था, लेकिन अब वो भारत को जिता रहे हैं। लेकिन आप सभी उनकी गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने जीत के बाद उमरान मलिक के लिए कुछ ऐसा कह दिया कि करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। क्या बोले पांड्या अपने बयान में उमरान पर और उनके आखिरी ओवर पर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या उमरान को आखिरी ओवर देने का फैसला सही था या गलत, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार आयरलैंड की टीम के खिलाफ हम 2 मैचों की T20 सीरीज को जीत चुके हैं, लेकिन ये जीत इतनी भी आसान नहीं थी। आपको बता दें कि जैसे ही दूसरा T20 मुकाबला शुरू हुआ, लड़ाई घमासान थी। हमारी टीम ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी चुनी और मैदान में उतरकर इस फैसले को सही भी साबित कर दिया। ईशान तो फ्लॉप रहे, लेकिन दोस्तों दीपक हुड्डा ने न सिर्फ 50 लगाया बल्कि 56 गेंदों के अंदर 104 रनों की ऐसी धाकड़ पारी खेल डाली जिससे कि पूरे मैच की शक्ल ही बदल गई थी। उनकी शतकीय पारी ने भारतीय टीम को एक नई उम्मीद दिलाई थी और सैमसन ने भी इसी बीच आकर 77 रन लगाए थे। इन दोनों खिलाड़ियों के दम पर हमारी टीम का स्कोर 200 के पार जा चुका था। जीत निश्चित थी क्योंकि लक्ष्य 227 का रखा गया। अब इतना बड़ा लक्ष्य वो भी आयरलैंड जैसी टीम अपनी सरजमी पर कैसे ही चेज कर लेगी, ये गलत फहमी थी सबकी। क्योंकि दोस्तों आयरलैंड की टीम ने पावर प्ले में ही टीम का स्कोर 70 तक पहुंचा दिया। इतनी बढ़िया शुरुआत को आयरलैंड की टीम ने वेस्ट नहीं होने दिया। हमें बैक टू बैक विकेट्स मिलते रहे, लेकिन मुकाबला अपने अंतिम क्षण तक भी जा रहा था और ये सब नोटिस भी कर रहे थे। एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों ने पारी खेली और मुकाबला आखिरकार अंतिम ओवर तक पहुंच गया। 17 रन चाहिए थे 6 गेंदों में, लेकिन पांड्या ने डेयरिंग बनकर उमरान मलिक को गेंद थमा दी। वो जानते हैं कि ये खिलाड़ी क्या कुछ कर सकता है, इसीलिए वो इनके जहन से प्रेशर निकालना चाहते थे। दोस्तों जैसे ही उमरान मलिक को गेंद थमाई गई तो ऐसा लग रहा था कि मुकाबला जीत जाएंगे, लेकिन फिर बैक टू बैक 2 चौके हो गए। उन्होंने एक नो बॉल दे डाली तो ऐसा लगा कि मुकाबला हाथ से निकल गया
और अब तो भारतीय टीम को हारने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन फिर उमरान मलिक ने अपने आप को दोबारा से संजोया